कर विश्वास करके तुम्हारे तुम्हारे साथ चलता आया हूं। और तब हिचकिया फूट फूट कर रोने लगा। तब ऐसा हुआ कि जो यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया। क्या हुआ? जैसा ही उससे सुसमाचार हिचकिया को बताया तो मरने वाला है, उसने क्या किया? परमेश्वर के जस्ट सामने बैठ गया और मुंह के दीवार को और मुंह फेर कर हिचकिया से प्रार्थना करने लगा। बोले हालेलुया। क्या करने लगा? मुंह फेर कर रोने लगा और परमेश्वर से कहने लगा कि परमेश्वर, क्या मैं खराई से तेरे मन में नहीं चलता आया, सच्चाई से? अगर तुम ऐसा करने वाला हो, अगर तुम्हारा फैमिली, तुम्हारे बच्चे बीमार हो, खुदा से प्रार्थना करे, खुदा सुनेगा। अगर तुम खुद घिरीनी चीज में हो तो परमेश्वर क्या सुनेगा? तुम्हारा प्रार्थना को सुनेगा? नहीं सुनेगा। अगर परमेश्वर के तू आज्ञा को माना, परमेश्वर तुम्हारा आज्ञा को मानेगा। बोले हालेलुया। परमेश्वर को ओर अगर तू मुड़े तो परमेश्वर तुम्हारी ओर मुड़ेगा। किस लिए 15 साल आयु बढ़ा दिया? क्योंकि अगाड़िए से हिचकिया राजा ने परमेश्वर के ओर मुड़ा था, इसलिए परमेश्वर उसको ओर मुड़ा, आवाज लगाया और परमेश्वर उसको सुना। टाइम भी नहीं लगाया। यशायाह नबी ने क्या किया? आंगन से बाहर निकलने भी नहीं पाया था कि तुरंत परमेश्वर बोला कि जा उसे बता कि तुम्हारा आयु 15 साल कर दिया। कैसे? परमेश्वर के अगर जिम्मेदारी रिकॉर्ड बनाओ कि जब परमेश्वर हमसे लेखा ले तब हम कहें, खुदा ये ले, जिस काम के लिए तू भेजा था वो काम पूरा किए। वाले ने जो एक राजा था वो काम करके अपने प्रदेश में गया और अपने को दे दिया, संपत्ति दिया। किसी के 1 तोड़ा दिया, किसी को 2 तोड़ा दिया, किसी को 5 तोड़ा दिया। जब लौट के आया वो राजा तब पूछने लगा, तू कितना कमाया? उसने कहा, मैं 5 और कमाया। क्या धन्य है विश्वासी योग, तुम्हें बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। इसी तरह परमेश्वर जब तुमसे लेखा ले तब खुदा कहे, ले डबल तुम्हें करके देता हूं। तो 5 रूहों को बचाने के लिए अब परमेश्वर के कैसे हम लेखा दे सकते हैं? बोले हालेलुया। अगर तुम्हें 5 रूहों को बचाने के लिए कहा तो 10 रूहों को बचाओ। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। रिकॉर्ड बनाओ कि तुम्हें धन्य कहे प्रभु, और तुम परमेश्वर के शक्ति में चलो। अब 2 तोड़े वाला भी वही किया कि 2 और कमाई लो, 4 प्रभु का तू धन्य होगा, सभी वस्तुओं को तुम्हारी अधिकारी बनाऊंगा। बोले हालेलुया। अगर रूहों को बचाने वाला हो तो सेम तुम जाने वाला नहीं हो। तुम्हारा डिलीवरेंस कोई जरूरी नहीं प्रार्थना करवाने के लिए। तुम अगर परमेश्वर के काम के किया, परमेश्वर तेरा काम करेगा। तुम्हारा बीमारी खाली प्रचार सुनाने में तुम्हें चला जाएगा। बोले हालेलुया। तुम 10 रूहों को बचाए, परमेश्वर उसी में तुम्हारा क्या होगा? कोई भी बरकत रुका उसे खोल देगा। बोले हालेलुया। क्या हुआ? यशायाह जाने भी नतान हिचकिया से कहा कि तेरे मल फूस दाऊद का परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना को सुना और तेरे आंसुओं को देखा है। बोले हालेलुया। परमेश्वर देखता है तू कितना खराई से, सिद्धता से, पवित्र से चला है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और कहता, देख मैं तुझको चंगा करता हूँ, अब परोसो तुम यहोवा भवन में जा सको। बोलो हालेलुया। हमें हिचकिया के जैसे रिकॉर्ड बनाना है कि नहीं प्रभु। आदम ने क्या किया था? उसको देख रेख के लिए बनाया था, मगर आदम ने वो काम नहीं कर पाया, इसलिए आदम के वटीका से निकाल दिया, इसलिए श्रापित भी हो गया आदम। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। सबसे पहले क्या है? परमेश्वर बनाया हमें, सबसे पहले पवित्रताई में चलना जरूरी है। अगर परमेश्वर के काम करना चाहता तुम, सबसे पहले पवित्रताई में चलने के लिए सीखो। क्या करने के लिए? पवित्रताई में।
परमेश्वर के वचन सुनो, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानो। तुम्हारे अंदर से हर एक जो अभिलाषा है, जो शैतान को निकलेगा वचन के जरिए, और खुदा उस पाप को हटाने के लिए तुम्हें ताकत देगा, नहीं बल देगा हराने के लिए तुम्हें। शैतान जितना भी कहेगा कि तुम पाप कर लो, अगर तुम्हारे अंदर वचन रहेगा उससे तुम लड़ोगे। बोले हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सबसे पहले क्या करना, परमेश्वर में चलने के लिए पवित्रताई में चलना है। अगर रूत के बात कहूं तो रूत क्या हुआ, पवित्रताई में चला। जब रूत के ससुर भी मर गया था, रूत के जो पति था वो मर गया था, ससुर पति मर गया, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, सिर्फ लेडीज ही लेडीज था। उसको सास ने कहा तुम जा दूसरा पति कर ले। बाकी रूत क्या था, परमेश्वर के मानने वाला था। कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। अब क्या हुआ, उसको पति मर गया, तब पर भी वो पवित्रताई में चला। आजकल के लोग ऐसा नहीं चलता है, तुरंत गलत रिलेशन में चले जाते हैं, झट सा, बाकी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। बोले हालेलुया। क्या हुआ, रूत जब पवित्रताई में चला तो बोअज से शादी हुआ, एक अमीर आदमी से, एक पवित्रताई में रहने वाला व्यक्ति से शादी हुआ। बोले हालेलुया। इसलिए हम कहते पवित्रताई में चलो। शैतान ने क्या किया, उसके सामने एक ऑप्शन रखा। पोतीफर के पत्नी ने क्या किया, उसके घर में बुलाया और सारे गेट को बंद कर दिया। और क्या किया, यूसुफ के कहा तू हमारे संग सो। यूसुफ बोला कि नहीं, मेरा खुदा हमारे साथ रहता, हमारे अंदर शुद्ध आत्मा रहता, हम ऐसा नहीं कर सकते। सीक्रेट उसको मालूम था, अगर हम पवित्रताई से हटे हैं, जो परमेश्वर हमें जो दर्शन दिखाए वो कभी नहीं ले पाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी को संभाल के रखा। क्या रखा, जिम्मेदारी को संभाल के रखा। और क्या हुआ, पोतीफर के पत्नी को बोला कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। अब क्या हुआ, वो नहीं किया और भागा। अब परमेश्वर ने उसे भागने के लिए क्या दिया, सहायता दिया। और 7 गेट था, वो गेट मामूली गेट नहीं था कि कोई आम आदमी उसे खोल सके, मगर खुदा उसको साथ था, इसलिए वो गेट खुला। बोले हालेलुया। इसलिए सबसे पहले पवित्रताई में चलने की कोशिश करो। बोले हालेलुया। जो परमेश्वर जो कॉलिंग कहा वो कॉलिंग के पूरा करे। बोले हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपने जिम्मेदारी को संभाल के रखिए। अगर हमें कहना कि इस चर्च को बढ़ाना है तो कलीसिया को प्रार्थना करें कि हमारा चर्च बढ़े, हमारा अगुआ के और सामर्थ्य मिले। क्या मिले, सामर्थ्य मिले। ऐसा बात नहीं खाली अगुए प्रार्थना करता उससे काम होता, अगुए के लिए प्रार्थना करता। कितना लोग कि हमारा जो पास्टर है, मेरा अगुआ है, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, जो हमारे लिए रात दिन, हमारे बच्चों के लिए, हमारे फैमिलियों के लिए, हमारे घरों के लिए, जो घुटनों पर आकर दुआ करता है। बोले हालेलुया। अगर तुम अगुआ के लिए प्रार्थना करोगे तो अगुआ जो प्रार्थना करेगा वो ब्लेसिंग तुम्हें मिलेगा। क्योंकि कॉलिंग क्या है, तुम खुदा से वही कुछ बीज बोने वाला था और प्रार्थना करने वाला था। और जो पतरस को दर्शन आया, कहा वो अपने छत पर प्रार्थना कर रहा था और ऊपर से चादर आया और कहा कि जितना जो जंतु है, पशु है, इसे मार खा, मैं तुम्हारे लिए शुद्ध करता हूँ। और वहां कुरनेलियस के क्या हुआ, पास्टर कौन है, पतरस, और कुरनेलियस क्या है, कलीसिया है। वो भी प्रार्थना को दर्शन देखता है। वहां पर स्वर्गदूत वहां उतरता है कुरनेलियस के पास कि तुम्हारा दान और तुम्हारा जो प्रार्थना सुनी गया है। दोनों का प्रार्थना सेम था। इसीलिए उसको जब पतरस को बोला कि तुम मार खा इन वस्तुओं को, पतरस ने कहा मैं इन सब अशुद्ध वस्तुओं को मैं नहीं खाता हूँ। उसे बताया फिर परमेश्वर, हम वो बात नहीं कहता हूँ कि जा लोगों को तुझ मत समझ। पहले थोड़ा
पुराना नियम में थोड़ा जाति पाति होता था, इसीलिए कहते तुझ मत समझ, सबके एक जैसा समझ। जा लोगों को घर में प्रचार कर। जब कुरनेलियुस के पास गया और क्या हुआ, उस सुसमाचार पत्र सुनाया, लोगों ने विश्वास किया और सब पवित्र आत्मा से भर गया। देखो, अगर तुम भी प्रार्थना करने वाला हो और तुम्हारा पास्टर भी प्रार्थना करने वाला, तुम सेम नहीं जाओगे। बोले हालेलुया। अपने जिम्मेदारी को संभाल के रखो, जिस तरह पास्टर जो पतरस जिम्मेदारी को संभाल के रखा और दर्शन आया। कुरनेलियुस कलीसिया जो था वो जिम्मेदारी लेकर प्रार्थना किया, उसको भी दर्शन आया। अपने जिम्मेदारी को संभाल के रखिए। बोले हालेलुया। रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड, कि परमेश्वर भी देखे और खुश हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमें हिचकिया राजा के जैसा रिकॉर्ड रखना है कि जब खुदा के सामने जाए प्रार्थना करे तो अपने फैसलों को भी चेंज कर दे। बोले हालेलुया। क्या कर दे? खुदा भी अपना फैसलों को चेंज कर दे प्रेयर के द्वारा। बोले हालेलुया। क्या हुआ? नेहमिया ने क्या किया? जो कर, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और कहता कि अगर दूसरा यहोशू 1:5 अगर देखे तो, बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। दूसरा यहोशू 1:5 में क्या कहता? जब राहाब जो वेश्या था, बोले हालेलुया जीसस, जो राहाब वेश्या था, उसने क्या किया कि जब उसको यहोशू को राज दिया परमेश्वर ने, तो बोला कि जाओ यरीहो देश में आगे देख लो, को वैसा देश है कैसा देश नहीं है। तो यहोशू ने 2 भेजी यरीहो देश। इसलिए लड़ने से पहले क्या भेजा? 2 भेदियों को भेजा। और क्या हुआ? देखने गया, और जो यरीहो देश का जो राजा था उसको पता चल गया कि हमारे देश में कोई आया है भेद लेने के लिए। और क्या हुआ? आप वैश्या था, उसको घर में जो दोनों जो भेदिए आए थे वो सो गया। अच्छा रहा